निकाय चुनाव हो चुके हैं, अब परिणाम आना बाकी है। 13 तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन जैसे कि हालात बदले हैं, ऐसे कि दिग्गज नेता भी इसमें सोचने पे मजबूर हो गए कि ये क्या हुआ। इस तरह का रुख बदला कि लोग समझ नहीं सके। 12 बजे तक सही चलता रहा। अब की मर्तबा वोटर इतना साइलेंट रहा कि नेताओं को भी चकमा दे दिया और वो भी नहीं समझ पाए कि अब की मर्तबा क्या होगा। मैं इसी बात को लेकर यहाँ जामा मस्जिद पर हूँ और लोगों से जानना चाहूँगा कि उनका क्या रुझान है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम असलम है। जी बताएं, क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह 10,000 वोटों से पतंग जीत रही है। 10,000 वोटों? 10,000 वोटों से पूरे शहर संभल से वोट मिला और दब के वोट मिला। जो लोग कह रहे थे हम जीतेंगे, सबके मुंह फाके हैं इस टाइम पे। नवाब साहब के मुंह फाके, पूरे किला में सन्नाटा फैला हुआ है। क्या नंबर, कौन सा नंबर मांग रहे हैं किले का? किले का तो 5वां नंबर है। 10,000 वोटों से नीचे है साइकिल। कितना वोट मिलने की उम्मीद है आपको पतंग को? 25,000 से ऊपर मिलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ये तो एक हवा है और हवा में मतलब ये ऐसा लगता है कि इन्हें कि पतंग जीतेगी या मतलब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह जो है बहुजन समाज जीतेगी और कम से कम 5,000 वोटों से बहुजन समाज हमारी जीत के साथ जाएगी। किससे मुकाबला मान? मुकाबला तो लगभग MI से ही है। MIM? हाँ, MI। आप बताएं किसकी जीत मानना है? पतंगी। पतंगी कितने वोट दे लगा? वो फाइनल है। आप क्या कहना? इनकी दोनों की हार जीत है। अच्छा। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? अभी तक तो जो हमारे है उसमें तो मैं कहता हूँ पतंग की दातिंग मिल रही है कि इंशाल्लाह पतंग निकल जाएगी हमारी। ये लोग भी पतंग को कह रहे हैं और बस आप देखते हैं आगे क्या होगा। जी हमारे हाजी जी बताएं, हाजी जी क्या कहना चाहेंगे? जी इंशाल्लाह हाजी शकील साहब हाथ दिखा। आप बताएं। देखिए, जो लोग दावा भर रहे हैं कि भाई पतंग, मगर ये बात हकीकत है कि मुकाबला पतंग का ही है, मगर वो ठोक बताएं कहाँ पर है पतंग का। भाई सराय तरीन ठोक चक्कर का, दीपा सराय ठोक चक्कर का। हम चक्कर को मानते हैं कि चक्कर जो है उसका ही मुकाबला। किससे मानना? पतंग से ही मानना है। लोग जो पतंग कह रहे हैं, पतंग कह रहे हैं। किसी ने भी वोट मांगा, लेकिन विकास के मुद्दे पे किसी ने भी वोट नहीं मांगा। और हमारी पार्टी एक ऐसी है बहुजन समाज जिसने विकास के मुद्दे पे वोट मांगा। ऐसी कोई सी पार्टी नहीं है जिसने मतलब ही विकास के मुद्दे पे, क्योंकि विकास हमारे नेता ने करके दिखाया। ये बात मेरी रात मेंबर शकील साहब से बात हुई, मैं उनके मिलने गया था। उन्होंने ये कहा कि हमारा लक्षण जो था पूरा विकास पर था और हमें जो भी वोट मिलना है, जीत रहे हैं हम विकास से जीतने से। बस अड्डा नहीं है। हाँ। और रेलवे हमारी मतलब वहीं की वहीं पड़ी हुई है। सारा जो भी काम है संभल का जिला बना दिया गया, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। जो बड़े नेता है वो लोग मतलब ये कुछ नहीं कर पा रहा है, तो तब्दीली की जरूरत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अजीम तरीन है। मैं दरगाह शाह अब्दुल्ला साहब का ज़्यादा नशीन हूँ। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जीत हार किसी की हो, जीतने वाला भी हमारा भाई है और हारने वाला भी हमारा भाई है। लिहाजा ना ज़्यादा खुश हो ना गम करें। मकसद ये है कि जो जीतेगा वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, हारने वाला गमज़दा ना हो, क्योंकि जिसके चाहने वाले उनको सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं है कि उसको इज्जत नहीं दी है, लेकिन हुआ ये है, ईमानदारी की बात जो है कि यहाँ ना कोई नेता हारा है ना जीता है, ना यहाँ ना कोई हारा है ना जीता है। क्योंकि होने वाला ये है कि ओवैसी साहब की लहर सबको ले गई। ओवैसी साहब की लहर सबको ले गई। ओवैसी साहब की लहर है, ना कोई हारा है ना कोई जीता है। ना कोई खुश हो, ना किसी को खुश होने की जरूरत है, ना किसी को गम होने की जरूरत है। क्योंकि जिसको ईमानदारी की जो बात है, जो हक की बात है कि अगर अकीलुर रहमान साहब हो, डॉक्टर शफीकुर रहमान बख्श साहब हो, या हमारे हाजी शकील साहब हो, या हमारे संभल के जो भी नेता है वो हमारे रहनुमा हैं। उनका अपना अपना किरदार है, वो हमारे साथी हैं। हमारी लड़ाई फिरका परस्तों में है, हमारी लड़ाई आपस में नहीं है। हम भाई हैं, हम दुख के शरीक हैं एक दूसरे के। जो हारता है उसके भी हम शरीक हैं, जो जीतता है उसके भी हम खुश हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है। हारता है तो उसके भी हमें तकलीफ है, उसका भी अफसोस है, लेकिन अगर कोई जीतता है तो उसकी भी हमें खुशी है। दोनों ही हमारे भाई हैं, हमें किसी की तकलीफ नहीं है, हमें किसी की खुशी नहीं है। खुशी है कि अल्लाह ताला हमें हिंदुस्तान में रखे, हमारे वतन को सलामत रखे, हमें आपस में इत्तेफाक मोहब्बत पैदा करे। जी आप क्या कहना चाहेंगे? हम किससे जीत हो रही है? जीत तो सिर्फ चेयरमैन शकील की है। किससे मुकाबला माना है? देखिए, ये लोग जो कह रहे हैं कि पतंग, और सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं कि भाई पतंग भी है और साथ साइकिल, जो भी कुछ अपनी अपनी बात रख रहा है। पतंग जो है सिर्फ हवा में है, जमीन पर जो है वो हाथी और पहिया है।
जी है सर भाई, क्या कहेंगे आप? किसे जीतने मानना है? सिर्फ 2 मिनट टक्कर है साहब, हमें तो लग रहा है पतंग में है और क्या बोलते हैं पहिए में, क्या क्या होता है 13 तारीख में ही पता चलेगा। जी एक बात और, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जिसा हमारा संभल शहर है, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सभी नेता अच्छे अच्छे नेता हैं। हर बार हर एक को वोट करो, ये नहीं कि एक ही आदमी को जिताते जाओ, हर एक को मौका मिलना चाहिए और मौका मिलते मिलते बदलते रहना चाहिए इंसान को। एक हमारे नेता नए उभर के आ रहे हैं मुशीर तरीन साहब, मैं चाहता हूँ मुशीर तरीन साहब को भी एक मौका मिलना चाहिए, विधायकी के इलेक्शन में उनको जिताना चाहिए। एक अच्छे नेता है, समाज सेवी इंसान है, खिदमत खल करने वाले इंसान है, उन जैसे नेता की हमें जरूरत है। आ रही है और उम्मीद करता हूँ कि पतंग बहुत भारी मतों से जीतेगी, और जो कि हमारे ओवैसी साहब के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है और उनको वोट देने का काम किया है। अब की मर्तबा वोटर्स इतना शांत रहा, इतना साइलेंट रहा कि सबको गच्चा दे दिया, सबको मुगालते में रहे कि किधर जाएगा, वोटर खुल के नहीं दिया इन वक्त पर। लेकिन 12 बजे के बाद कुछ मौसम चेंज हुआ, हालात बदले। अब ये तो सही जो नतीजे हैं वो 13 तारीख में आएंगे। ये एक अपने अपने अंदाजे हैं, गैस है, ये एग्जिट है, इसमें कोई ये ना समझे कि सही बात कही जा रही है। अंदाजा चौधरी मुशीर खान साहब, क्यों नया वर्क आएगा, नई सोच लाएगा। दूसरे नंबर पे किसे मानना है? वैसे तो चरखा है दूसरे नंबर पे, मगर पहिया मगर इस बार तो यही कहेंगे ओवैसी साहब। जी अनिल भाई आ गया है, लहर है ओवैसी की, लहर है। हाँ लहर है साहब, मानना है। अगर जीत तो साहब ओवैसी साहब की मानी जा रही है। यहाँ पर माहौल के हिसाब से जैसा का माहौल है चौधरी मुशीर साहब का, उसी की जीत मानी जा रही है। अल्लाह के फजल में बदलाव होना चाहिए और हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ मजबूत होने चाहिए। जितने पुराने हमारे कैंडिडेट हैं, हमें आज तक बेवकूफ़ बनाया संभल जनता को, इससे बेखबर से सब आज तक उन्होंने थोड़े थोड़े जागरूक हुई जनता। अब की मर्तबा जो बदलाव दिख रहा है उसको आप कैसे मानना है? क्या जो यंग युवा है उसने मोबाइल के जरिए जो ओवैसी साहब को सुना, वो दीवाना हो गया। ये दीवानगी का वोट ओवैसी साहब की तरफ चला गया। दीवानगी का क्या वोट बताएं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, ज़्यादातर जो भी बोर्ड हो, हमारी जो जनता है हमारी सराय तरीन संभल की, कि वो विकास के मुद्दे पे, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि संभल के अंदर जो ज़मीनी हालत है, सफाई की, कूड़े की, और यहाँ के हालात जो है, सड़कों का मामला जो है बहुत अच्छा किया मेंबर शकील साहब ने, समझे। इस पर हमें नजरअंदाजी नहीं करनी चाहिए, हमें तो संजीदगी से लेना चाहिए कि ज़मीनी मेहनत किसने है, जितने काम हुए हैं कम से 100% में 80% काम किया है और 2 साल लॉकडाउन में गुजर गए और बाकी टाइम मिलता तो इंशाल्लाह और भी काम करते। क्यों बीबी को मरे होने वाले में 1.5 साल हो गया, अभी 1.5 साल में कितना काम होता, अगर वो होती है हसबैंड तो काफी काम होता माशाल्लाह। एक सड़क कोर्ट लेके रोकी गई और ये कोई ऊपर की ताकत है, कोई ऊपर की ताकत है जो इस सड़क को रोका गया, वरना ये सड़क भी बन गई होती। इसलिए सड़क जब रोकी गई इसको मुद्दा बना लिया गया ताकि मेंबर शकील की बदनामी हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओवैसी साहब जो बोल रहे हैं ऊपर बोल रहे हैं, मगर ये जो है मुद्दा है ये सब सरकार नहीं बनती है, इससे तो संभल की साफ सफाई का विकास का मुद्दा है जो उन्होंने काम किया, हम उसकी तारीफ करते हैं। हमें इससे यानी नजर आत्मा नहीं होनी चाहिए, काम उनके बहुत अच्छे है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेंबर शकील साहब जीतेंगे। क्या नाम है इसका? मुकीम। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना के चाहूँगा हाजी शकील सबकी मदद करते हैं और हाजी शकील साहब ने वो काम किया है जो किसी नेता से नहीं हुआ। या अखिलेश जी आए थे, हेलीकॉप्टर उड़ा के चारों तरफ चले गए, बोले नवाब इकबाल को नहीं देखो मुझे देखो, मैं करवा के दूंगा कब्रिस्तानों का काम। लालकी के कब्रिस्तानों का काम किसी खाने नहीं कराया, मुर्दे पैर रहे थे पानी में, भराव पड़वाया, पानी का निकास कराया। हाजी शकील साहब गरीबों की मदद करते हैं, गरीबों की शादियाँ कराते हैं, कोई भी पहुंच जाए किसी को खाली हाथ नहीं भेजते हैं। यही मैं कहना चाहूँगा हाजी शकील साहब जैसा कोई ही नहीं है ऐसा नेता जो विकास करता हो, और वो सबसे अच्छे नेता हैं हमारी नजरों में। अब आपका क्या नजरिया है कि जो वोट तो हो चुका, पोलिंग तो हो चुका कल, अब 13 तारीख में रिजल्ट आना है, आपकी क्या उम्मीद है? इंशाल्लाह हाजी शकील साहब की उम्मीद है हमारी, हाजी शकील साहब जीतेंगे, दुआएं भी कर रहे हैं हम और अल्लाह ने चाहा तो सपोर्ट भी बहुत है उनकी तरफ। जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो लोग कह रहे हैं कि शकील साहब ने विकास कराया, वो अगर चेयरमैन बने तो उनकी जिम्मेदारी थी, उन्हें विकास कराना था, वो एक जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। कोई भी प्रत्याशी चेयरमैन बनता तो वो शहर का काम कराता, उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि मतलब वो काम कराया। अब आगे को जो है वो अगर उन्होंने काम कराया है, लोगों ने मतलब चाहा तो वो देखेंगे उनको। बाकी और जो है कैंडिडेट
वो भी खड़े हुए हैं। नवाब इकबाल ने कोई ये नवाब इकबाल और डॉक्टर साहब की कोई बात नहीं है इसमें, सिर्फ इस वक्त जो है चेयरमैनी का सवाल है आगे आ जाए। और चेयरमैनी पे ही इलेक्शन हो रहा है। जो भी मतलब चेयरमैनी या मेंबर जो भी लड़ता है वो अगर अपने उसमें मतलब ये इलाके में काम कराता है तो उसकी उम्मीद होती है जीतने की। ये कोई एहसान नहीं है किसी का भी, वो जीते, वहाँ से गिरांड आई, उन्होंने लगाया, उन्होंने काम कराया, काम कराया, काम कराया। इधर देखना चाहूँगा मैं जी भाई। जी, अगर कोई भी मेंबर है, चेयरमैन है, जब जीत जाता है और काम विकास कराता है तो एहसान कोई कर रहा, उसका जिम्मेदारी बन रही है, फर्ज बनना उसका, क्योंकि लोगों ने वोट देकर तो जीता है वो। अब आप क्या कहना चाहेंगे? वोट पर कल जो है हो चुके हैं, अब नतीजे आने बाकी हैं। हम इसे जो सर्वे कर रहे हैं, हम ये कि आप लोगों को क्या नजरिया है कि अब क्या रुझान है, कौन जीतने की पोजीशन में है, वो पूछना चाह रहे हैं। भूलने के रुझान के लिए तो जी या तो मतलब ऐसा है कि पतंग की बहुत ज़्यादा मतलब सुनने में आई है कि पतंग इस पर बहुत ज़्यादा चली है इंशाल्लाह, और लोगों की उम्मीद है कि पिछले साल से भी बहुत अच्छे उन्होंने वोट लिए चाहेंगे। वोट तो हो चुके हैं, अब रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन हम इसे जो सर्वे कर रहे हैं वो सिर्फ ये कर रहे हैं कि किसकी जीत पब्लिक मान रही है। ऐसा है, हमने लड़ाया इलेक्शन शुरू से आखिर तक, हमें पता है इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो मेंबर शकील साहब पूरी बहुमत से जीत के आएंगे इंशाल्लाह, अच्छे वोट जीत के आएंगे। और उनके काम बोल रहे हैं, उनकी गरीबों की मदद बोल रही है, उनका विकास बोल लिया है। जनता ने जो वोट दिया है वो उनके विकास पे, उनकी मोहब्बत पे, उनकी जो गरीबों की मदद है उस पे, और जो वो काम किया उन्होंने जो नेता नहीं करते हैं, मतलब किसी नेता ने आज नहीं किया, वो काम करते हैं इंशाल्लाह, उन्हें वोट मिला है। कितना वोट मानना है? कम से कम हम अपना वोट मानना है 25 से लेकर 30,000 तक। अपना मुकाबला आप किससे मानते हैं? हम अपना मुकाबला पतंग से मानना है। इसे आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे, किसकी जीत मानना है? मेरी राय तो यह है कि हमने जहाँ तक इलेक्शन लड़ाया है, आज तक संभल के अंदर जितने भी विकास हुआ, किसी मंत्री ने, किसी चेयरमैन ने कोई काम नहीं किया। जो काम तरुण वकील ने और मेंबर शकील साहब ने किया है, वो काम किसी चेयरमैन ने नहीं किया। दूसरी बात यह है कि संभल के अंदर बड़े बड़े मंत्रियों ने वो काम नहीं किया। मुख्यमंत्री साहब तक के पास रिपोर्ट इस पर चीज पहुँच गई थी कब्रिस्तान के अंदर कि पानी खड़ा रहता था जगह जगह, हर संभल शहर के अंदर, वहाँ पानी का निकास तक नहीं हुआ। वो चेयरमैन थे जो अपने सीने पे पानी को निकास किया और संभल को विकास दिया। कि हमारी राय तो ये है कि हमारे तो ये पहिया ही जीतेगा, क्योंकि इस तरह से इंशाल्लाह अजीज के जैसे कि हमारा सबका एक दूसरे का साथ रहा है, वो काफ़ी बहुत अच्छी मेहनत रही है। किससे मुकाबला मानना है? मुकाबला तो हम जो मानना है तो वो तो हमारा ये जो है तो वो पतंग से ही है। जी बताइए आप। जो बोला जाता है कि कब्रिस्तान का मुद्दा, ये जब से चुनाव गरमाए हैं तो उसमें ये है कि मेंबर शकील ने ठीक है काम कराया कब्रिस्तान का, लेकिन अब राज्य सरकार के द्वारा जब पैसा आ रहा काम कराया, कोई एहसान नहीं कराया। अब जनता जवाब दे देगी कि कौन जीतता। मेंबर शकील ने काम कराया होगा तो मेंबर शकील जीतेंगे, बाकी तो पहिए के अलावा कोई टक्कर में है नहीं। आप पहिए का मुकाबला किससे मानते हैं? पहिए का मुकाबला देखिए मुशीर खां के अलावा कोई तीसरा कैंडिडेट है ही नहीं। आप ये वीडियो चला लीजिएगा। जैसे कि साइकिल की पोजीशन है, यहाँ पर मजबूती के साथ लोग मान रहे थे, आज की सिचुएशन चेंज हो चुकी है, अब क्या कहते हैं? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि सफा तो हो गई है, सफा उसका तो खत्म है मामला। क्या कहना चाहते हैं? भाई देखिए जी कि इलेक्शन हो गए, सबने देख लिया कि इलेक्शन कल हो गए, लेकिन हमारे नेता चेयरमैन शकील ने जो वोट मांगा है ना, तो वो अपने विकास पे मांगा है, और उन्होंने अपना वोट बैंक जो बना रखा है ना, तो वो गरीब वोट बैंक है उनका। ये गरीब वोट बैंक जो होता है ना कि दिखता नहीं है, ये 13 तारीख मान के आपको पता चलेगा कि गरीब वोट ने वोट कितना किया। और देखो एक बात बताऊँ, कहने की बात ये है कि जितने भी लोगों भाइयों ने मेरी बात कही कि ये और वो, ऐसा है जीतता वो कैंडिडेट है जिसको हर बिरादरी का वोट मिलता है, और जिसको हर वोट से वोट मिलता है, जिसको हिंदू बिरादरी से वोट मिलता है, जीतता वो है। ऐसा है, काम बोलता है, नंबर 1 पर हाथी है। यानी कि दोनों आप मानना है, नंबर 1 पर हाथी और दूसरे पे पहिया। ये पहले भी रहा ये अपना वोट जो है कैद हो गया पेटी में, लेकिन अब 13 तारीख ये बताएगी कि कौन बनेगा संभल नगर पालिका का बादशाह और किसके नसीब में आएगी जीत। मैं कैमरामैन जकी के साथ नादिश नसीर खान, A News 24 के लिए।